नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सैनी सरकार ने अब एक और बड़ा ऐलान कर दिया और इस बार ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद से हजारों लोगों की मौज होने वाली है, बल्ले बल्ले होने वाली है। क्योंकि अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन लोगों को कब्जाधारी बोला जाता था, जो लोग अवैध भूमि के अंदर घर बनाकर रह रहे थे, रिहाइश जिन्होंने अपनी बना रखी थी, अब वो भी उस जमीन के मालिक बनने वाले हैं। यह ऐलान हरियाणा सरकार की तरफ से, सैनी सरकार की तरफ से कर दिया गया है। आखिर कैसे जो है एक कब्जाधारी पंचायती यानी कि सामलात भूमि का मालिक बन सकता है और सरकार ने क्या कुछ जो है नए नियम लागू किए हैं, इस मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं और आपको वो नियम तो समझाते हैं, साथ ही उसके ऊपर क्या शर्तें रखी गई है वो भी विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लंबे समय से पंचायती और सामलात भूमि के अंदर कब्जा करके रहने वाले मामले बढ़ते जा रहे थे और एक गंभीर व चिंता का विषय बनते जा रहे थे। लेकिन सैनी सरकार ने अब इसका भी समाधान ढूंढ निकाला, इसका भी सॉल्यूशन कर दिया है। सैनी सरकार की तरफ से यह मामला जो है इस तरीके से सुलझाया गया कि जो हरियाणा ग्राम सामलात भूमि अधिनियम 1961 है, उसमें प्रावधान कर दिया गया, उसमें फेरबदल कर दिया गया, उसमें सरकार की तरफ से बदलाव कर दिए गए। अब वो बदलाव क्या है वो आपको बता देते हैं। इसमें बदलाव किया गया है कि जो भी लोग 31 मार्च 2004 से पहले से ही ग्राम पंचायत की भूमि या फिर सामलात भूमि के अंदर कब्जा करके और मकान बना के रह रहे हैं, उनको अब उस भूमि का मालिकाना हक देने की योजना, देने की स्कीम सरकार ने बना ली है। यानी कि सामलात और पंचायती भूमि पर भी अब जो कब्जाधारी बैठे थे, जिनको अवैध कब्जाधारी बोला जाता था, जिनके घरों को गाहे बगाहे फोड़ दिया जाता था, तहस नहस कर दिया जाता था सरकारी बुलडोजर के द्वारा, अब वो उस जमीन के मालिक बन जाएंगे। ये प्रावधान हरियाणा ग्राम सामलात भूमि अधिनियम 1961 में सरकार के द्वारा कर दिया गया है। हालांकि इसमें शर्त यह रखी गई है कि वो मकान जो है जो 31 मार्च 2004 से पहले का बना हुआ है या फिर वो कब्जा जो उससे पहले का है, तो उस जगह पर जो है मकान केवल 500 वर्ग फीट में ही होना चाहिए। अगर जमीन पर कब्जा जो है इससे ज्यादा है तो उसको मालिकाना हक नहीं मिलेगा, जबकि इससे कम होगा तो चलेगा, लेकिन 500 वर्ग फीट की एक सीमा रखी गई है, एक हद जो है तय की गई है। अगर इससे ज्यादा भूमि पर कब्जा होगा तो वो गैर मान्य होगा, वो जो है अवैध ही माना जाएगा। लेकिन 500 वर्ग फीट तक की जमीन पर जो कब्जा 2004 से पहले का है उसको मालिकाना हक मिल जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने इसके लिए एक और प्रावधान यह भी रखा है कि जो भी लोग सामलात भूमि पर 31 मार्च 2004 से पहले से रह रहे हैं और जिन्होंने 500 वर्ग फीट जमीन या फिर इससे कम जमीन पर ही कब्जा कर रखा है, तो उनको उस समय यानी कि 2004 के कलेक्टर रेट से 1.5 गुना रेट की अदायगी करनी होगी, 1.5 गुना रेट देना होगा और वो जो राशि जमा करवा के उस जमीन के मालिक बन सकते हैं। यानी कि उस समय अगर जिस जगह पर कब्जा किया गया है उस भूमि का रेट, उस भूमि की कीमत अगर 1000 रुपए वर्ग फीट चल रही थी, तो अब जो है उस जितनी जगह पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है तो उस समय के कलेक्टर रेट का 1.5 गुना देना होगा। यानी कि 1.5 गुना कीमत देकर उसका मालिक बन सकते हैं, उस भूमि का मालिक बना जा सकता है। यानी कि 2004 में जिस जमीन का मूल्य, जिस जमीन की कीमत उदाहरण के तौर पर 1000 रुपए वर्ग फीट चल रही थी, तो उस समय के कलेक्टर रेट के अनुसार अब जो है उस जमीन की 1.5 गुना कीमत चुकानी होगी और 1.5 गुना कीमत देकर जो है 1.5 गुना कीमत की अदायगी करके कोई भी व्यक्ति जो उस समय से कब्जा किए बैठा है वो उस जमीन का मालिक बन सकता है। वो अब अवैध कब्जाधारी की श्रेणी में नहीं रहेगा, उसको अब अवैध कब्जाधारी नहीं बोला जाएगा। हालांकि इसके लिए सरकार ने जो नियम व शर्तें रखी हैं वो ये हैं कि जिस व्यक्ति ने जमीन के ऊपर अवैध कब्जा कर रखा है और 2004 से पहले का वो कब्जा है, तो वो जमीन जो है गांव की सीमा रेखा में यानी कि फिरनी वगैरह पर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वो तालाब भूमि नहीं होनी चाहिए, यानी कि गांव में जोहड़ वगैरह होते हैं तो उसके अंतर्गत वो जमीन नहीं आनी चाहिए। और इसके साथ ही वो जमीन जो है किसी
जरूरी कार्य के लिए अनुदान ना दी गई हो, यानी कि किसी सरकारी प्रोजेक्ट के लिए वो भूमि पहले से अनुदान ना कर रखी हो, ये नियम व शर्तें रखी गई हैं। अगर इन तमाम चीजों के अंतर्गत कोई जमीन आती है तो उसका कब्जा नहीं मिलेगा, उस जमीन पर कोई भी मालिक नहीं बन पाएगा, चाहे वो 20 की बजाय 40 वर्षों से ही वहां पर कब्जा किए क्यों ना बैठा हो। लेकिन अगर इस दायरे में वो जमीन नहीं आती तो उसके बाद उस व्यक्ति को मालिकाना हक मिल सकता है। हालांकि एक और खास शर्त यह भी रखी गई है कि जिस जमीन पर कब्जा किया गया है, पहली बात तो वो जमीन 500 वर्ग फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर जमीन 500 वर्ग फीट के दायरे के अंदर ही है तो उसके अंदर निर्मित क्षेत्र के मुकाबले में खुला क्षेत्र 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई प्लॉट 500 वर्ग फीट का है तो उस प्लॉट के अंदर 25% से अधिक खुला क्षेत्र नहीं होना चाहिए, 75% एरिया पर निर्माण कार्य होना चाहिए, तभी उसका मालिकाना हक मिल पाएगा। वहीं अब आपको बता दें कि इस भूमि का मालिक कैसे बना जा सकता, तो सबसे पहले खास बात यह है कि जिस व्यक्ति ने 20 साल से ज्यादा समय से किसी भी सामलात या फिर पंचायती भूमि पर कब्जा कर रखा था, उसको इसका प्रस्ताव पहले ग्राम पंचायत को देना होगा। ग्राम पंचायत उस पर विचार विमर्श करेगी और अगर उस पर सहमति बनती है कि इस व्यक्ति को इस भूमि का मालिकाना हक दिया जा सकता है तो उसके बाद ग्राम पंचायत आवेदक के पक्ष में भूमि का बिक्रीनामा तहसील में रजिस्टर्ड करवा देगी, और ऐसे में आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी व उपायुक्त के माध्यम से पंचायत विभाग के महानिदेशक को भी प्रस्ताव के रूप में भेजा जाएगा। यानी कि पहले ग्राम पंचायत से स्वीकृति लेनी होगी, उसके बाद ग्राम पंचायत इस मालिकाना हक को देने के लिए एक प्रस्ताव बनाएगी जो खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी व उपायुक्त के माध्यम से पंचायत विभाग के महानिदेशक को भेजा जाएगा, और उसके बाद ही उस व्यक्ति को इसका मालिकाना हक मिल पाएगा। लेकिन उसके लिए सरकार ने जो नियम व शर्तें लागू की हैं वो कहीं ना कहीं आसान नहीं रहने वाली है। ऐसे में हजारों कब्जाधारी जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उनके पक्ष में भी सरकार कोई नियम या फिर प्रावधान करे ताकि लंबे समय से जिस भूमि पर उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है या फिर लंबे समय से जो है वहां पर मकान बनाकर रह रहे हैं तो उनका जो है आशियाना बचा रहे और उनको उस भूमि का मालिकाना हक मिल जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार ने उनके लिए हरियाणा ग्राम सामलात भूमि अधिनियम 1961 में प्रावधान कर दिया है कि सामलात भूमि और पंचायती भूमि पर भी जो अवैध कब्जाधारी अब तक माने जाते थे उनको भी मालिकाना हक मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए जो नियम व शर्तें रखी गई हैं और जिस हिसाब से ये प्रोसेस चलेगा उसको लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।